अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ CSS पोजीशनिंग को डिस्कस करने जा रहा हूँ। CSS पोजीशनिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तमाम वेब डिज़ाइनर्स के लिए। अगर तो आपको अच्छे तरीके से CSS पोजीशनिंग आती है, आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप अपने पेज पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन कर सकते हैं। पोजीशन का मतलब होता है प्लेसमेंट। आप अपने एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इस ट्यूटोरियल में आगे मूव करते हैं और जो CSS पोजीशनिंग है उसकी 4 टाइप्स हैं। वो जो टाइप्स हैं उनको मैं आपके सामने टाइप करता हूँ और सबको साथ डिस्कस करता हूँ। जो इसकी 4 टाइप्स हैं, वो सबसे पहली टाइप है स्टैटिक, नेक्स्ट है रिलेटिव, उसके बाद है एब्सोल्यूट और जो फोर्थ है वो फिक्स्ड है। और आप जब भी पोजीशनिंग कर रहे होते हैं, पोजीशनिंग करते हुए आप टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, आप ये वाली प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऊपर जो मैंने टाइप्स आपको बताई हैं, इन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बात स्टार्ट करते हैं स्टैटिक पोजीशनिंग से। स्टैटिक पोजीशनिंग क्या होती है, उसके लिए मैं आपको मेरी जो HTML फाइल है वो शो करता हूँ। मेरी जो HTML फाइल है इस पर आप देख सकते हैं जो मेरा बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर एक मेरा डिव टैग है जिसको मैंने रैपर के नाम से आईडी दी हुई है। रैपर के नाम से जो मैंने आईडी दी हुई है उसके अंदर मेरे 3 एलिमेंट्स आते हैं। जो 3 HTML एलिमेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले H1 हेडिंग टैग है, उसके बाद इमेज टैग है और पैराग्राफ टैग है। और अगर मैं CSS की तरफ आता हूँ, अगर मैं आपको इसकी CSS शो करता हूँ, तो CSS में देखें जो मेरा रैपर है मैंने उसको स्टाइल किया है। उसको मैंने स्टाइल क्या किया है, मार्जिन 100 पिक्सल्स ऑटो। जो ऑटो है इसको मैंने यहाँ पे यूज़ क्यों किया है, ताकि जो हॉरिजॉन्टल जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट पे ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, मार्जिन उसका राइट और लेफ़्ट से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। और जो मैंने मार्जिन 100 पिक्सल्स यूज़ किया हुआ है, ये टॉप से है बेसिकली और बॉटम से भी। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। उसके बाद नीचे विड्थ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बॉर्डर है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाइट वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अभी इसकी जो आउटपुट आ रही है वो ये आ रही है। तो बात कहाँ से शुरू की थी, स्टैटिक पोजीशनिंग से। हमारे जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है अगर आपने उन पे कोई स्टाइल नहीं अप्लाई किया हुआ, अगर उस पर पहले से कोई स्टाइल अप्लाइड है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, HTML का एलिमेंट जिस पे पहले से कोई स्टाइल अप्लाइड है, उसको स्टाइल किया गया है पहले से ही, और हम जब उसको यूज़ करते हैं, जो स्टाइल हम अपने हाथ से नहीं लिखते हैं, वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग है वो स्टैटिक होती है। HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो उनकी जो पोजीशनिंग है वो स्टैटिक होती है। कहने का मतलब ये है, जो डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग है वो स्टैटिक पोजीशनिंग है। अब स्टैटिक पोजीशनिंग क्या होती है, एक तो मैंने बता दिया कि डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग होती है। अब यहाँ पे आप देखें, जो मेरा रैपर है, रैपर को सिर्फ मैंने स्टाइल किया है। जो मेरे इंटरनल एलिमेंट्स हैं, जैसे ये H1 हेडिंग टैग है, नीचे इमेज है और उसके बाद नीचे पैराग्राफ है, इनमें से मैंने किसी को भी स्टाइल नहीं किया, ये सारे के सारे एज इट इज़ पड़े हैं। तो अभी इनका जो फ्लो बन रहा है वो एक नॉर्मल फ्लो बन रहा है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो मेरे इंटरनल एलिमेंट्स हैं उनका फ्लो नॉर्मल बन रहा है। और मिसाल के तौर पे ये जो नॉर्मल फ्लो बन रहा है, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, इस फ्लो के अंदर जाके मैं कहता हूँ जो मेरी हेडिंग है इसको मैं 100 पिक्सल्स डाउन कर दूँ। 100 पिक्सल्स डाउन करने का मतलब ये है कि ये जिस जगह पे इस टाइम पे मौजूद है, यहाँ से 100 पिक्सल नीचे चली जाएगी। और जब ये यहाँ से 100 पिक्सल नीचे जाएगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो इमेज है और उसके साथ जो मेरे पास नीचे पैराग्राफ आ रहा है, ये नीचे मूव ना करे, इस पर कोई भी इफेक्ट ना आए। मूव क्या करेगा, जो मेरी हेडिंग है, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग नीचे मूव करे, इमेज अपनी जगह पे रहे और पैराग्राफ अपनी जगह पे रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब इस वक्त जो मेरे तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट्स स्टैटिक पोजीशन है। मैं वापस आता हूँ आके, तो मैंने आपसे बात की थी कि मैं टारगेट करने लगा हूँ H1 टैग को। जब मैं H1 टैग को टारगेट करूँगा, मैंने कोई भी आईडी यूज़ नहीं की, तो मैं डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लिख रहा हूँ। अब डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लिख के भी उसको टारगेट कर सकते हैं CSS में। मैंने एलिमेंट का नाम लिखा और सबसे पहले यहाँ पे टॉप लिखा, टॉप लिख के 100 पिक्सल अप्लाई करना चाहा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, अगर मैं पीछे वाले पेज पे जाता हूँ
तो यहाँ पे बताया था कि आप जब भी एलिमेंट्स को पोजीशन करते हैं तो टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम के साथ करते हैं, ठीक है। और जो स्टैटिक पोजीशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। अब ये जो मैंने टॉप लिखा हुआ है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये प्रॉपर्टीज़ जो मैं बता रहा हूँ CSS प्रॉपर्टीज़, ये कंपैटिबल नहीं है स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट के साथ। इसलिए अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, इसका कोई भी इफेक्ट ब्राउज़र में नहीं आएगा। हमारे एलिमेंट्स जिस जगह पहले अवेलेबल थे, जिस फ्लो से पहले आ रहे थे, उसी फ्लो में पड़े हुए, कोई मसला नहीं आया। कहने का मतलब ये कि जो मैंने स्टाइल अप्लाई करने की कोशिश की है टॉप 100 पिक्सल्स, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया। वापस चलते हैं। अब जो स्टैटिक एलिमेंट है, आप जब भी उस पर उसकी पोजीशन जो है वो चेंज करते हैं, पोजीशन आप उसकी कैसे चेंज करते हैं? उसकी पोजीशन चेंज करने का एक मेथड ये है, आप मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मार्जिन टॉप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 पिक्सल्स। वापस आते हैं। वापस आके अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो एलिमेंट है वो 100 पिक्सल्स नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया। यानी कि जो उसकी एक्चुअल जगह थी जहाँ पे पहले पड़ा हुआ था, वहाँ से 100 पिक्सल नीचे चला गया। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है, जो इमेज है वो भी 100 पिक्सल नीचे चला गया, और उसके साथ नीचे जो पैराग्राफ है वो भी 100 पिक्सल नीचे चला गया। यानी कि नीचे जो कुछ भी था वो 100 पिक्सल पुश हो गया। लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले मैंने बात शुरू की स्टैटिक पोजीशनिंग से। तो स्टैटिक पोजीशनिंग जो थी वो सिर्फ इतनी थी कि आपके जितने भी एलिमेंट्स आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप उस पर कोई पोजीशनिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते हैं तो वो स्टैटिक पोजीशन है, और उस पर आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। मैं चीज़ें बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि किसी भी तरह से आप कंफ्यूज ना हो, और मैं बार बार बोलता जाऊँगा। उसके बाद मैंने अगली बात शुरू की थी कि आप जो हेडिंग है, हेडिंग को 100 पिक्सल्स नीचे मूव करते हैं, तो जो नीचे आपका इमेज है और नीचे जो आपका पैराग्राफ है वो नीचे मूव नहीं करने चाहिए। आपकी हेडिंग नीचे मूव कर जाए 100 पिक्सल्स, लेकिन आपका इमेज अपनी जगह पे रहे और पैराग्राफ अपनी जगह पे रहे। और मैंने जब यहाँ पे आके मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज़ की तो उसकी वजह से नीचे जो कुछ भी था वो नीचे शिफ्ट हो गया 100 पिक्सल। इसका सोल्यूशन नहीं था। अब इसका सोल्यूशन क्या है? वापस चलते हैं। वापस चलकर मैंने इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी, पोजीशन रिलेटिव। सबसे पहले डिस्कस किया स्टैटिक को, अब मैं रिलेटिव पे आ गया हूँ। जब मैंने रिलेटिव पोजीशनिंग डिफाइन कर दी, ठहरें, मैं अभी सब कुछ रिमूव करता हूँ और पेज को इसकी एक्चुअल शक्ल में लेके आता हूँ, रिफ्रेश, और ये पेज अपनी वापस असली शक्ल में आ गया। अब मैं वापस आता हूँ, जो H1 है मैं यहाँ पे पोजीशनिंग इसकी डिफाइन करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव, रिफ्रेश। यहाँ पे आपको इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो रिलेटिव पोजीशन है वो अप्लाई होगी इस पर। वापस आते हैं। अब मैंने क्या काम करना है, जो मेरी हेडिंग है उसको मैंने 100 पिक्सल नीचे मूव करना है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जब टॉप, वही बात आ गई, यहाँ पे मैं पोजीशन यूज़ कर रहा हूँ रिलेटिव। आप पोजीशन रिलेटिव यूज़ कर लें या एब्सोल्यूट यूज़ कर लें या फिक्स पोजीशन यूज़ कर लें। उसके साथ टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, ये CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी कंपैटिबल है, आप इनको यूज़ करते हैं। आप मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, आप ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 पिक्सल, रिफ्रेश, और देखें नीचे जो इमेज है वो अपनी जगह पे है, पैराग्राफ अपनी जगह पे है, जो हेडिंग है वो 100 पिक्सल नीचे शिफ्ट कर दी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके जहन में कि 100 पिक्सल नीचे तो शिफ्ट कर गई, लेकिन 100 पिक्सल इसने कहाँ से कैलकुलेट किया? हेडिंग नीचे शिफ्ट कर गई, हेडिंग जो पहले जिस जगह पे थी, यानी हेडिंग की जो पहले वाली प्लेसमेंट थी, इसकी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ से फिर नीचे जाने की तरफ 1 पिक्सल, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100,
100 जब आया तो उसने यहाँ पे आके ब्रेक लगा दी। तो जो रिलेटिव पोजीशनिंग है उसमें अगर आप बात करते हैं तो उसकी पोजीशनिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? एलिमेंट अपने आप को किस चीज़ के मुताबिक पोजीशन करता है? वो जो उसका एक्चुअल फ्लो आ रहा होता है, उसकी जो एक्चुअल अकरेंस आ रही होती है, उसकी जो कोड में एक्चुअल प्लेसमेंट आ रही होती है। एक्चुअल प्लेसमेंट से मुराद ये है, मैंने हेडिंग को डिफाइन किया तो हेडिंग ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया, खुद से वो यहाँ पे आ गया क्योंकि उसने यहीं पे आना था। तो ये उसकी जो जगह ऊपर बनी थी टॉप वाली इमेज के ऊपर, इसने वहाँ से अपनी पोजीशन आगे जाने के लिए अपने आप को कैलकुलेट किया है। जो 100 पिक्सल्स को कैलकुलेट किया गया है वो इस जगह से कैलकुलेट किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको रिलेटिव पोजीशनिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। जो रिलेटिव पोजीशनिंग होती है, आपके जो एलिमेंट्स हैं सबसे पहले फ्लो में आ रहे होते हैं। एक डॉक्यूमेंट का जो नॉर्मल फ्लो होता है, उस नॉर्मल फ्लो के अंदर आप किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन कर देते हैं। आप जैसे उसको रिलेटिव पोजीशन करते हैं तो उस एलिमेंट को आप उस जगह के मुताबिक किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपका जो एलिमेंट था वो यहाँ पे इस वक्त जो इमेज है, इमेज से ऊपर आ रहा था, तो इमेज से ऊपर जहाँ पे आ रहा था, जहाँ पे एलिमेंट पड़ा हुआ था, अभी उसने मूव नहीं किया था, वहाँ पे जो उसकी पोजीशन आ रही थी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी। वहाँ से जब आपने कहा टॉप 10 पिक्सल्स, उसका मतलब ये है कि ऊपर से 10 पिक्सल नीचे की तरफ आ जाओ, यानी 10 पिक्सल की दूरी पे आ जाओ, 10 पिक्सल के फासले पे आ जाओ। अगर आपने 100 पिक्सल कर दिया तो वो अपनी पोजीशन से 10 पिक्सल फासले पे आ गया। अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो इसने ऊपर की तरफ शिफ्ट करना था, जबकि ये वैल्यू प्लस की थी, एक पॉजिटिव नंबर था। जो 100 पिक्सल एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये बिगर वैल्यू के साथ नीचे को शिफ्ट किया है। तो आप देख सकते हैं रिलेटिव पोजीशनिंग जो है कितनी यूज़फुल है। आपके जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग को टारगेट करके उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं पे भी रख दिया है। तो काफ़ी यूज़फुल है। आप एलिमेंट्स को ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप करने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख सकते हैं। और उसकी आगे काफ़ी सारी एग्जांपल्स आती हैं और काफ़ी दफ़ा ऐसा करना पड़ता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको ऊपर नीचे रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई ट्यूटोरियल बनाऊँ और वो चीज़ें आपको एक्चुअली करके दिखाऊँ। अगर आप यहाँ पे भी देखें, वो करने से पहले अगर आप देखते हैं तो इमेज एक अलग से एलिमेंट है और H1 एक अलग से एलिमेंट है। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी हुई होंगी, पीछे इमेज आ रहा है, उसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो टेक्स्ट आ रहा है वो उन्होंने इसी तरह से हेडिंग का जो एलिमेंट है उसके ऊपर रखा, उसको यही सेम पोजीशनिंग अप्लाई की और टेक्स्ट को इमेज के ऊपर दिखा दिया। तो ये उसका एक यूज़ है। और इसके अलावा आपका जो टेक्स्ट है आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जो हेडिंग है इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। आपके जो बाकी के एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल फ्लो में आ रहे हैं, वो फ्लो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, वो अपना फ्लो मेंटेन रखेंगे और ये एलिमेंट आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो CSS लिखी है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, जो मैंने अभी खुद से लिखी है। रिमूव, वापस आते हैं और पेज को रिफ्रेश कर देते हैं ताकि पेज अपनी नॉर्मल शक्ल में वापस आ जाए। वापस आते हैं यहाँ पे। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और लोगों को मैंने देखा है वो जब एब्सोल्यूट पोजीशनिंग यूज़ करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग असल में होती क्या है? एब्सोल्यूट पोजीशनिंग जो है अगर आप किसी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं तो रिलेटिव में तो आपने देखा था कि एलिमेंट फ्लो के अंदर जिस जगह पे आ रहा था, अगर आप उस पर पोजीशनिंग अप्लाई कर रहे थे तो वो अपनी पोजीशन उस जगह के मुताबिक चेंज करता था। यानी आपका जो एलिमेंट है अगर लाइन नंबर 2 पे आ रहा था और आप उसको लाइन नंबर 20 पे भेजना चाहते थे तो वो लाइन नंबर 2 के मुताबिक लाइन नंबर 20 पे जाएगा। अगर आप एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या होता है?
अगर आपका एलिमेंट है, आपने उससे एब्सोल्यूट पोजीशन कर दी है, तो अब अगर आप उसको मूव करते हैं किसी भी जगह पे, तो वो अपने आप को ब्राउज़र की स्क्रीन के मुताबिक मूव करेगा। अगर आप टॉप की बात कर रहे हैं तो जो ब्राउज़र का टॉप बॉर्डर होता है वो उसकी बात करेगा, उसके मुताबिक उस पर मार्जिन अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल फ्लो में यहाँ पे इमेज आ रहा है नीचे, मतलब पेज के कोई तकरीबन दरमियान में इमेज आ रहा है, अगर मैं इसे पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या होगा, इसको उठा के मैं कहीं भी रख सकता हूँ। अगर मैंने इसे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया और अगर मैंने टॉप ज़ीरो कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को जो टॉप वाला ऊपर बॉर्डर है उसके साथ लगा देगा। यानी कि इसकी पोजीशन स्टार्ट यहाँ से होगी। ब्राउज़र की जो विंडो है उसके मुताबिक, ब्राउज़र की विंडोज़ के मुताबिक, या आप कह सकते हैं कि जो HTML का टैग है वो पेरेंट है असल में, उसके मुताबिक दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ब्राउज़र जो है उसकी विंडो के मुताबिक और HTML जो है, जो HTML का टैग होता है उसके मुताबिक ये अपने आप को प्लेस करता है। तो दोनों चीज़ें करेक्ट हैं। खैर, एक चीज़ इसमें मैं मिस कर गया हूँ, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। आप जैसे ही किसी एलिमेंट पे CSS की एब्सोल्यूट पोजीशनिंग अप्लाई करते हैं, वो एलिमेंट अपने नॉर्मल फ्लो से निकाल दिया जाता है। जब भी आप अपने किसी एलिमेंट पे CSS की जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है वो अप्लाई करते हैं, तो वो एलिमेंट आपका जो नॉर्मल फ्लो आ रहा होता है वो उसमें से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है उसमें से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। हमारे पास जो कंटेनर है वो एक डिव है, और डिव हाइट कब पकड़ता है? डिव हाइट उस सूरत में पकड़ता है जैसे जैसे उसके अंदर कंटेंट आता है। उसके अंदर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, डिव की हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ग्रो करता जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से अगर मैं इमेज रिमूव करता हूँ तो ये जो कंटेनर है इसका, जो ब्लैक बॉर्डर है, ये एक डिव है जिसका नाम रैपर है, ये ऑटोमेटिकली श्रिंक कर जाएगा। अगर इसमें से इमेज निकल जाएगा तो ये अपना साइज़ खुद ब खुद छोटा कर लेगा, पैराग्राफ और ऊपर हेडिंग के मुताबिक। मैं यहाँ पे देखता हूँ मैंने कोई हाइट तो नहीं दी हुई, ये हाइट है, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हाइट रिमूव करके अगर आप अब देखते हैं तो अभी जो सिचुएशन आ रही है वो ये आ रही है। अब मैं इमेज को रिमूव करने लगा हूँ। इमेज को रिमूव करने के लिए मैं HTML पे जाता हूँ, HTML पे जाके इमेज को रिमूव कर देता हूँ। वापस आते हैं, रिफ्रेश, ये देखें अब यहाँ पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे दरम्यान में और कोई चीज़ नहीं है, पैराग्राफ और हेडिंग, इस कंटेंट की जितनी भी हाइट बन रही है उसके मुताबिक जो रैपर है, ब्लैक बॉर्डर वाला जो बॉक्स है, इसके मुताबिक ग्रो कर गया। ठीक है। और इसमें जैसे ही मैं इमेज को लगाता हूँ, कि अपनी हाइट इमेज के मुताबिक पकड़ लेगा। अगर आप एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में जाते हैं, आप इमेज टैग को एब्सोल्यूट कर देते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन कर देते हैं, तो ये जो इमेज है बेसिकली नज़र हमें यहीं पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो कोड का फ्लो आ रहा है उस कोड के फ्लो में से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा वहाँ से। और जो नीचे पैराग्राफ है, पैराग्राफ ऊपर हेडिंग के साथ लग जाएगा। यानी कि ये कंसिडर किया जा रहा होगा कि जैसे इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो एक ही बात होगी, जो एक नॉर्मल फ्लो चलता आ रहा है, यानी कि पहले दिस इज़ माई हेडिंग, जो हेडिंग टैग है वो आ रहा है, उसके बाद इमेज आ रहा है, और उसके बाद नीचे जाके पैराग्राफ टैग आ रहा है। तो इमेज जब यहाँ से निकलेगा तो इमेज अपनी जगह खाली छोड़ देगा। इमेज अपनी जगह जैसे ही खाली छोड़ेगा, इसकी खाली जगह पैराग्राफ ले लेगा। इस पर एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई करते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखिए मैंने इस पर पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई कर दी, मैंने रिफ्रेश किया तो वही चीज़ हो गई। अब इस टाइम पे जो इमेज है वो कोड के फ्लो से बाहर निकाल दिया गया है, इसको कोड के फ्लो से रिमूव कर दिया गया है। तो पीछे जो आपका अभी जो कंटेनर नज़र आ रहा है, जो कि जिसको मैंने आईडी रैपर की दी हुई है, उसने जो अपनी हाइट पकड़ी है
हेडिंग और पैराग्राफ के मुताबिक पकड़ी है। अब जो ये मेरा इमेज आ रहा है, इसको अगर मैं टॉप से ज़ीरो कर देता हूँ, टॉप से ज़ीरो का मतलब ये है कि टॉप से कोई भी मार्जिन नहीं, इसके टॉप की पोजीशन बता रहा हूँ। टॉप ज़ीरो का मतलब है कि टॉप से 0 पिक्सल पे, तो टॉप से 0 पिक्सल जहाँ पे ब्राउज़र स्टार्ट हो रहा है ये वही बनेगा ना, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के मुताबिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वापस आते हैं, मैं यहाँ पे आके टॉप 0 कर देता हूँ। 0 px या 0 एक ही बात है। रिफ्रेश, और ये देखें जो एलिमेंट है उसने अपने आप को ब्राउज़र की जो स्क्रीन है, ब्राउज़र के जो बॉर्डर्स हैं उनके मुताबिक एडजस्ट किए। इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप इसको मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये जो ब्राउज़र है उस पर बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे लग जाए, यानी कि सबसे नीचे वाला जो लेफ़्ट साइड वाला कॉर्नर है ये वहाँ पे लग जाए। इसे वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, आसान है। पहले आप बॉटम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें या पहले आप लेफ़्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता। लेफ़्ट 0, रिफ्रेश, और ये देखें जो मेरा इमेज है, इमेज ने अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लिया ब्राउज़र के मुताबिक। उसने देखा है कि पोजीशन टॉप, इसने देखा कि पोजीशन बॉटम और लेफ़्ट कहाँ पे 0 इसको मिल रही है, उसको यहाँ पे मिल रही है असल में। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जो ऊपर रैपर आ रहा है, आपने चाहा कि जो रैपर है इमेज रैपर के अंदर ही रहे, लेकिन मैं इसको सेम प्लेस जो यहाँ पे आ रही है वो रैपर के अंदर आ जाए, यानी कि रैपर का जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर है इमेज वहाँ पे लग जाए, यहाँ पे ना लगे। उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, छोटा सा चेंज करूँगा। छोटा सा चेंज क्या है, पोजीशन रिलेटिव। जो रैपर है जो कि कंटेनर है जिसके अंदर हेडिंग भी है, इमेज भी और पैराग्राफ भी है, उसको मैंने रिलेटिव पोजीशन कर दिया। और अब अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें जो इमेज है वो लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे आ गया, जो रैपर का लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर है वहाँ पे आ गया। और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ इसके पीछे क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इस टाइम पे इमेज टैग है वो कोड के फ्लो से बाहर निकला हुआ है, कोड के फ्लो से रिमूव कर दिया गया। तो अपनी मर्ज़ी से उठा के हम उसे कहीं पे भी रख रहे हैं, वो हमें नज़र आ रहा है कि इमेज यहाँ पे सामने पड़ा हुआ है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो कोड के फ्लो के अंदर है, लेकिन नहीं है वो। उसका प्रूफ ये है कि जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नीचे से ऊपर शिफ्ट कर गया, पैराग्राफ ने इमेज की जगह ले ली, ये उसका प्रूफ है। तो मैं जब भी कोई एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन करना चाहता हूँ, मैं हमेशा जो उसका पेरेंट है उसको पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ। पोजीशन रिलेटिव करने से जो मेरा एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट है वो कंटेनर के अंदर रहता है। और इसमें जो मैंने इसका ज़्यादा यूज़ किया हुआ है वो जब मैं ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बनाता हूँ और नीचे जब डिफरेंट लेवल्स डिफ़ाइन कर रहा होता हूँ ड्रॉप डाउन के, वहाँ पे इसका मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। चलिए खैर वापस आते हैं, वापस आके जो एक लास्ट टाइप है पोजीशनिंग की उसको देख लेते हैं। लास्ट है फिक्स्ड पोजीशनिंग। फिक्स्ड पोजीशनिंग क्या होती है? फिक्स्ड का मतलब ये है, उसको डिस्कस करने से पहले जो मैंने भी स्टाइल यहाँ पे लिखे हैं मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। फिक्स पोजीशन क्या होती है? फिक्स पोजीशनिंग ये होती है कि आप जैसे ही एलिमेंट पे फिक्स पोजीशन अप्लाई कर देते हैं, वो एलिमेंट जो होता है सबसे पहले तो वो कोड के फ्लो से निकल जाता है, उसे कोड के फ्लो से निकाल दिया जाता है। जो नॉर्मल फ्लो चल रहा होता है कोड का, नॉर्मल जो सीक्वेंस चल रहा होता है उसमें से निकल जाता है। यानी कि अभी देखें दरमियान में यहाँ पे इमेज आ रहा है, अगर मैं इसको फिक्स पोजीशन कर दूँगा तो इमेज यहाँ से निकल जाएगा और नीचे जो पैराग्राफ है ये श्रिंक होकर ऊपर आ जाएगा, लेकिन इमेज हमें यहीं पे नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इमेज पे 0 पिक्सल टॉप कर देता हूँ, इमेज अपने आप को ब्राउज़र की विंडो के मुताबिक एडजस्ट करेगा।
इमेज अपने आप को ब्राउज़र की जो विंडो है, यानी कि ब्राउज़र के जो बॉर्डर्स आ रहे हैं, जो स्क्रीन आ रही है, वो स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करेगा। अगर मैं इसको टॉप 0 पिक्सल कर देता हूँ तो ये टॉप वाला जो ब्राउज़र का बॉर्डर है ये उसके साथ लग जाएगा। अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो ये लेफ़्ट वाले के साथ लग जाएगा। अगर मैं बॉटम करता हूँ तो बॉटम के साथ लग जाएगा। अगर आप कोई बड़ी वैल्यू देते हैं या आप अगर कोई माइनस की वैल्यू देते हैं तो ये अकॉर्डिंगली मूव करेगा। इसकी पोजीशन आप अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। चलें, अब जो ये इमेज है, इमेज के ऊपर मैं फिक्स पोजीशनिंग अप्लाई करता हूँ। पोजीशन फिक्स्ड। अब पोजीशन फिक्स मैंने जैसे ही इस पर अप्लाई की, अगर मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो ये देखिए क्या हुआ। पोजीशनिंग मैंने जैसे ही फिक्स अप्लाई कर दी, जो इमेज है, इमेज इस टाइम पे कोड का जो फ्लो चलता आ रहा था उसमें से रिमूव हो गया। रिमूव हो जाने के बाद जो नीचे पैराग्राफ था, पैराग्राफ ऊपर श्रिंक करके उसने इसकी जगह ले ली इमेज की। वापस आते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि असल में ये मैं रिलेटिव पोजीशनिंग रिमूव कर दूँ, मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश कर दूँ ताकि आपको पता रहे क्या हो रहा है जी। अब जो रैपर है, रैपर से ऊपर जाता हूँ मैं बॉडी में। बॉडी को जाके मैंने हाइट दे दी। हाइट कितनी दे दी? 2000 पिक्सल्स। ये मैंने क्यों दी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि असल में फिक्स होता क्या है। 2000 पिक्सल मैंने बॉडी को हाइट दे दी। अब देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया, मैं जितना भी स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा ये इमेज मेरी आंखों के सामने रहेगा। ये फिक्स्ड है असल में। और फिक्स्ड पोजीशन जो एलिमेंट होता है वो अपने आप को जब भी एडजस्ट करता है वो अपने आप को ब्राउज़र के मुताबिक करता है। इसमें कहता हूँ टॉप, तो टॉप इसको मैं 0 कर देता हूँ तो ये देखें ये टॉप के साथ लग जाएगा। अगर मैं बॉटम करता हूँ तो बॉटम के साथ लग जाएगा, लेफ़्ट करता हूँ तो लेफ़्ट के साथ लग जाएगा। और यहाँ पे आप अगर नोट करते हैं, जो रैपर है, रैपर की पोजीशन अगर मैं रिलेटिव कर देता हूँ तो यहाँ पे इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, मैंने जैसे ही रैपर की पोजीशन रिलेटिव की है तो जो मेरा एलिमेंट है वो फिर भी ब्राउज़र के मुताबिक अपने आप को पोजीशन कर रहा है। लेकिन अगर ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होती तो एब्सोल्यूट के केस में ये काम ना होता। जब आप एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की बात कर रहे होते हैं, आपके अगर इंटरनल एलिमेंट्स हैं आप उनको एब्सोल्यूट पोजीशन कर रहे हैं, और आपका जो एक्सटर्नल एलिमेंट है यानी कि जो कंटेनर है उसको आप रिलेटिव पोजीशन कर दें या उसको फिक्स्ड पोजीशन कर दें, तो आपका जो इंटरनल एलिमेंट है वो अपने आप को कंटेनर के मुताबिक पोजीशन करेगा। रिपीट करता हूँ, अगर आपका जो रैपर है यानी कि आपका जो कंटेनर है उसकी पोजीशन आप या तो रिलेटिव कर देते हैं या फिक्स्ड कर देते हैं, और उस कंटेनर के अंदर आपके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं या आपका जो एक आध एलिमेंट है आप उसको एब्सोल्यूट पोजीशन कर देते हैं। उस केस में जो इंटरनल एलिमेंट होगा वो अपने आप को कंटेनर के मुताबिक प्लेस करेगा, कंटेनर के मुताबिक पोजीशन करेगा। और आप जब भी किसी एलिमेंट पे फिक्स्ड पोजीशनिंग अप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट अपने कंटेंट के मुताबिक अपनी विड्थ कर लेता है, और उसके बाद जो लेफ़्ट साइड पे मार्जिन आ रहा था वो खुद ब खुद रिमूव कर देता है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर ये पोजीशनिंग मैं अप्लाई करता हूँ, फिक्स पोजीशनिंग मैं रैपर पे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने से पहले मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ ताकि नॉर्मल हो जाए पेज। अब जो फिक्स पोजीशन है मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ रैपर पे, तो देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश, ये देखिए जो लेफ़्ट मार्जिन है वो रिमूव हो गया, और जो मेरा रैपर है इस टाइम पे फिक्स्ड है। मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, अप करूँ, इसने यहीं पे रहना है। तो आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें मैंने आपके साथ CSS पोजीशनिंग जो है इसको डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि आपके ज़हन में जो भी डाउट्स थे और आप जहाँ पे भी स्टक थे सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।